हेलो साथियों, नमस्कार। एस्टेट के लिए सरस्वती सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये जो मेरे पास बुक है ये एचसीएस के लिए है, एचसीएस परीक्षा के लिए है, जो कि मैंने अटैम्प्ट फर्स्ट में पर ये तो क्वालिफाई कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट नहीं कर पाया था। चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम प्रकाश में आया? तो हड़प्पा सभ्यता का ये जो स्थल है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा, तो हड़प्पा जो स्थल था ये जो है सर्वप्रथम प्रकाश में आया था। आप लोगों को पता ही होगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही जो प्लेस हैं ये अब पाकिस्तान के अंदर हैं। लोथल जो है आपका गुजरात और कालीबंगा जो है राजस्थान के अंदर है। हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने नगर की संख्या दी गई, यानी कितने नगरों को पाया गया वहाँ पर? जो 6 ज्ञात स्थल हैं। सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र लगभग किस आकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? कौन सी जगह जो है पश्चिम सीमा को निर्धारित करते हैं? तो आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन स्थल है कालीबंगा और बनावली में। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के कठियावाड़ में स्थित स्थल है, यानी कि कठियावाड़ में कौन सा स्थल जो है स्थित है? रंगपुर और रोजड़ी। पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति आमरी का क्षेत्र है पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे अधिक विस्तृत था, यानी कि बड़ा था? तो यहाँ पर कालीबंगा। निम्नलिखित संस्कृतियों में से जल निकास का उत्तम प्रबंध कहाँ देखने को मिलता है? तो सिंधु सभ्यता, या आप कह सकते हो सरस्वती सिंधु सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा जाता है? तो कांस्य युगीन जो है ये सभ्यता कहलाती है। और जो वैदिक सभ्यता है वो आपकी आयरन लोह युगीन सभ्यता कहलाती है। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों के आधार पर मकानों के आकार किस ज्योमिति या आकृति में थे? आयताकार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बड़े बड़े जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। दिलुमन की पहचान की जाती है बहरैन से। हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था थी वाणिक वर्गीय। श्रमिक आवास का अस्तित्व प्रकाश में आया हड़प्पा से। हवन कुंड के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। हवन कुंड के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? कालीबंगा से। मनके बनाने का कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ है? चान्होदड़ो से। गोदी बाड़े का अस्तित्व मिलता है लोथल से। हाल के कुंड रेखा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से। ये इंपॉर्टेंट है आपका। मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। पूरे क्वेश्चंस की जो सीरीज है, जितने इस बुक्स में आपके इम्पोर्टेंट है वो सभी मैं करवाने वाला हूँ। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो सूरकोटदा। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधानों का साधन प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पूरा स्थलों में धान की खेती के प्रमाण मिले? तो गुजरात से। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे? तो कालीबंगा। युग्म स्वादान का साक्ष्य मिला है लोथल से। सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। फारस की मोहर प्राप्त हुई है भगत राव से। किस स्थल से प्राप्त मुद्रा पर समारोह का दृश्य है? तो हड़प्पा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन सा जानवर अंकित है? देखिए यहाँ पर आपका हाथी भी है, बाघ भी और गेंडा भी है। मुनिगक का हड़प्पीय स्थल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किस धातु की बनी हुई है? तो पीतल की। सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ताम्र मूर्तियों का एक विधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति से संबंध किया जाता है निम्नलिखित स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इनाम गांव से। इक्की या बैलगाड़ी के स्वरूप वाला खिलौना प्राप्त हुआ है चान्होदड़ो से। पक्की मिट्टी का बना हुआ हाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनावली से मिला है।
कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? रागी की फसल। बाकी चावल, कपास और गेहूं की जो है वो खेती करते थे। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मूर्तें निर्मित हुई सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई। सिंधु निवासी टिन का आयात करते थे अफगानिस्तान से। विश्व में सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है सिंधु निवासियों को, यानी भारत को इसका जन्म स्थान माना जाता है कपास के पौधे का। हड़प्पाई लिपि कैसी है? चित्राकार है। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय का मुख्य माध्यम था वस्तु विनिमय के द्वारा। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु का लेना देना। सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार था बेलनाकार, वर्गाकार और आयताकार, यानी कि उपरोक्त सभी टाइप से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ आपका मोहनजोदड़ो से। हाथी का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तांबे का गला हुआ ढेर कहाँ से मिला है? ये भी आपका मिला मोहनजोदड़ो से। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता में कुंभकारी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, सत्य कथन का चयन कीजिए। ये लिखा गया, खिलौने, मूर्तियाँ आदि से कुंभकारी प्रथा का ज्ञान होता है। बर्तन तथा खिलौने चाक एवं हाथ से बनाए जाते थे। पकाने के लिए आवा बनाते थे। मोहनजोदड़ो में एक ही स्थान पर 6 भट्टे मिले हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। सैन्यकालीन आयुध हथियार नहीं थे, यानी कि इनमें से युद्ध के दौरान जो हथियार जो थे वो नहीं लिए यूज में किए जाते थे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है तलवार है, बर्छी और भाले हैं, तोप है और कटार है। देखिए उस समय जो था आपका तोप नहीं था। निम्न में से किस स्थान से पीतल का इक्का पाया गया है? तो कालीबंगा इसका राइट आंसर रहेगा। सैन्यकालीन श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री मिलेंगी। श्रृंगार करने के जो चीज़ें यूज की जाती थी वो क्या क्या है? शीशा, कंघी, काजल, सिंदूर जैसी पाउडर। यह देखिए ऑप्शन 4 हैं, 4 में से आपका कौन सा आंसर रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो शीशे का यूज करते थे, कंघी का भी, काजल का भी, सिंदूर जैसी पाउडर का भी। तो इसका भी डी आंसर रहेगा। ये मिलान करने होते हैं मोहनजोदड़ो का। बकरी का खिलौना मिला है यहाँ से। चान्होदड़ो से पीतल की बत्तख मिली है। हड़प्पा से ढोल बनाए जाने वाले दृश्य मिले हैं। और कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। थैंक यू दोस्तों।